इस संसार में ऐसे अनेक बलशाली योद्धाओं ने जन्म लिया जिनको पाकर हमारी धरती भी धन्य हो जाती है। ऐसे वीर पुरुष कभी कभी ही जन्म लेते हैं। रामायण काल में ऐसे बहुत वीर पुरुष थे जो महाप्रतापी और महात्यागी थे। उन्हीं में से एक थे बाली। बाली को तो सभी जानते हैं क्योंकि बाली ही एक वह पुरुष थे जिसने रावण को 3 माह तक अपनी काख में दबाकर तीनों लोकों की यात्रा की थी। बाली किष्किंधा नरेश तथा सुग्रीव का भाई था। बाली के पिता देवराज इंद्र थे। बाली के पास एक ऐसा वरदान था कि वह जिससे युद्ध करता था उसकी आदि शक्ति अपने अंदर समेट लेता था, इसलिए बाली को कोई जीत नहीं पाया। बाली के अवगुण तथा अधर्म पर चलना ही उसकी मृत्यु का कारण बना। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुग्रीव बाली का छोटा भाई तथा सूर्य पुत्र था। सुग्रीव वास्तव में महान शक्तिशाली तथा वीर योद्धा भी था। उसमें एक राजा के सारे गुण थे। सुग्रीव की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान राम की सेवा का अवसर सुग्रीव को प्राप्त हुआ और भगवान श्री राम के चहते मित्र भी बन गए। भगवान श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव की मदद की तथा सुग्रीव ने भी अपनी मित्रता का धर्म बखूबी निभाया और भगवान श्री राम के लिए अपने समस्त सैनिक तक स्वयं को समर्पित कर दिया। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि त्रेता युग में एक वानर था जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। उस वानर का नाम था ऋक्षराज, जो ऋषिमुख पर्वत के आसपास ही रहता था। ऋषिमुख पर्वत के पास ही एक सरोवर था जिसे पंपापुर सरोवर के नाम से पुकारते थे। यह सरोवर एक चमत्कारी सरोवर था। कहा जाता है कि इस सरोवर का उपयोग केवल पीने के जल के लिए किया जाता था। इस सरोवर की रक्षा यक्ष करते थे तथा इस सरोवर में एक चमत्कारी शक्ति थी। अगर कोई भी इस सरोवर में स्नान करता तो वह पुरुष से सुंदर स्त्री में बदल जाता। एक बार कौतूहलवश ऋक्षराज उस सरोवर में कूद पड़े और नहाने लगे, क्योंकि वे इस चमत्कारी घटना से अनजान थे। नहाने के पश्चात जब वह सरोवर से बाहर निकले तो अपने रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका रूप एक सुंदर अप्सरा समान कन्या में बदल गया था। ऋक्षराज यही सोचते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आ बैठे और इस बारे में सोच ही रहे थे कि आसमान से भगवान इंद्र की दृष्टि ऋषिमुख पर्वत पर बैठी स्त्री बने ऋक्षराज पर पड़ी। ऋक्षराज एक सुंदर अप्सरा के समान दिखाई दे रहे थे, इसलिए देवराज इंद्र उसी समय सुंदर स्त्री बने ऋक्षराज पर आसक्त हो गए और उनका तेज ऋक्षराज के सिर बालों पर गिरा, जिससे बाली की उत्पत्ति हुई। बाली की उत्पत्ति होने के पश्चात वही सुंदर अप्सरा स्त्री बने ऋक्षराज ऋषिमुख पर्वत पर बैठकर रात बिताने लगे। इसके पश्चात सुबह हुई तो भगवान सूर्यदेव आकाश में प्रकट हुए और सुंदर स्त्री बने ऋक्षराज पर आसक्त हो गए। उनका तेज ऋक्षराज की गर्दन पर गिरा, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से बाली तथा सुग्रीव एक ही माता से उत्पन्न दो अलग अलग पिता के पुत्र थे। इंद्रदेव का तेज ऋक्षराज के बालों पर गिरा था, जिससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बाली रखा गया और बाली इंद्र पुत्र कहलाया। जबकि सूर्यदेव का तेज गर्दन पर गिरा था, जिससे सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। ग्रीवा पर तेज गिरने से उनका नाम सुग्रीव पड़ा और सुग्रीव को सूर्यपुत्र कहा गया। दोनों बालक के जन्म के पश्चात ऋक्षराज ने ऋषिमुख पर्वत के पास ही अपना निवास स्थान बनाकर रहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी सुग्रीव और बाली के जन्म की।